अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 16.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 16.3 एक्सरसाइज में आपके पास कुछ नए कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं। ऑल्दो थोड़ी सी ये मुश्किल एक्सरसाइज है, आगे से इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस के थोड़े से टफ होते जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो आपके लिए इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ पर आपको गिवन है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब तक आपने डिस्टेंस फार्मूला तो सीखा है, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला नहीं सीखा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। आपके पास पहले यहाँ पर सवाल में कुछ पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में ये 2 पॉइंट्स गिवन है। आपसे कहा है कि ये 2 पॉइंट्स जो गिवन है उसके दरमियान मिड पॉइंट जो होगा वो बताएं। फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक का डिस्टेंस है। ए से बी तक के डिस्टेंस में ये जो मिड वैल्यू होगी इसको कहा जाएगा मिड पॉइंट। तो लेट सपोज ए से बी तक के डिस्टेंस में सी इज द मिड पॉइंट। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल या कोचिंग जहां पर भी आप जा रहे हैं वो है। बीच में आपके पास चिप्स वाले की दुकान आती है और आपको भूख लग रही है और वहां पर आप खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली आप खड़े हुए हैं एट द मिड पॉइंट बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। घर और स्कूल या कोचिंग के दरमियान जो मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है, वहां पर आप खड़े हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आप अपने घर वापस चले तो जितना टाइम आपको यहाँ तक पहुंचने में लगा उतना टाइम आपको वापस जाने में भी लगेगा। सिमिलरली अगर आपको कोचिंग या स्कूल जाना है तो वहां से इस पॉइंट पे आने में भी उतना टाइम लगेगा। तो मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो अगर आप किसी भी वैल्यू को इक्वल हाफ में कट कर दें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक का पॉइंट है, ये लेंथ है, लेट सपोज ये आपके पास बर्गर है, आप इक्वल हाफ कट करेंगे तो आप कोशिश हमेशा ये करते हैं कि इक्वल हाफ कट हो, ताकि ना तो जिसको शेयर करवाना है उसके पास ज्यादा जाए ना आपके पास ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल बचपन में आप लोग कोल्ड ड्रिंक शेयर करते थे या अभी भी करते हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आपको जितनी मिले उतनी ही दूसरे को भी मिले, दूसरे को ज्यादा ना मिल जाए। कम मिल जाए उसकी आप लोगों की खैर है, लेकिन किसी को ज्यादा ना मिले। तो उसके लिए आप कोशिश क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो मिड वैल्यू है उस तक लेके आते हैं और उसके बाद बाकी चीज शेयर करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम आपने करना है। यहाँ पर अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर आते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला इटसेल्फ क्या है, आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपने उन दोनों पॉइंट्स को उसी तरीके से जैसे पीछे लेट किया करते थे ए और बी, यहाँ पर भी वही करना है। तो सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे और फिर अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, और फिर उसके बाद कहेंगे लेट ए और बी, ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, इसको x1 y1 और x2 y2 आपने लेट कर लिया। अब ए और बी आपके पास तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सी आप कहेंगे दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर ए बी कहेंगे। अगर पी क्यू होते तो लाइन सेगमेंट पी क्यू कहते हैं, तो आप कहेंगे एंड सी बराबर है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला था, अब यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और x2 इसका सम कर लें, x1 प्लस x2, और फिर होल डिवाइड बाय 2 कर दें। तो आप अपनी किसी भी वैल्यू को हाफ करना अगर चाहते हैं तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाय 2। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाय 2, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस आ गया, मिड वैल्यू आ गई। और ये आपके पास जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये फॉर्मूला कहलाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जिस तरह से आपके पास डिस्टेंस फार्मूला था उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला भी है। अब सिंपली आपने मिड पॉइंट फार्मूला इसको याद करना है और जहां पर भी आपके पास सवाल आएगा कि मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करें, वहां पर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट कर दें, और y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 8 वो भी यहाँ पर पुट कर दें। तो 2 - 4 डिवाइड बाई 2 और कॉमा के बाद y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। आपके पास यहाँ पर 2 - 4 -2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 6 प्लस 8 14 14 डिवाइड बाई 2। तो -2 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, तो -1, 14 और 2 ये भी एक टेबल में आते हैं, तो 7। एंड में आपके पास जो फाइनल आंसर आया सी का, दैट इज -1, 7, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द मिड वैल्यू या मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, इधर आपके पास पी और क्यू 2 पॉइंट्स गिवन है। इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। पी और क्यू आपसे कहा है कि ये आपके 2 पॉइंट्स है, इसका मिड पॉइंट बताएं। तो आप लेट करेंगे, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर लेट करेंगे पी और क्यू, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2, और सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सी होगा। यहाँ पर मैंने कहा ए बी होता तो यहाँ पर आप ए बी लिखते, पी क्यू है तो यहाँ पर आपने पी क्यू लिखा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला हवाला दें
मिड पॉइंट फॉर्मूला अब आपको याद करना है, सिंपल सा है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई टू, और यहाँ पर y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 2। जब आप सॉल्व करेंगे 2/2, यहाँ पर आपके पास 1/2, तो 2 एक ही टेबल में आते हैं, आपके पास 1,1/2 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि आप इसमें लेट कर लें L और M ये पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2, और C आप लेट कर लें मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट LM। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। x1 की जगह 0, x2 की जगह -8, y1 की जगह 6 और y2 की जगह 0। सॉल्व कर लें, आपके पास -8/2 और 6/2 आपका ये एक ही टेबल में आते हैं, तो -4,3 ये फाइनल आंसर आएगा। ये दिस इज कॉल्ड या दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट में सी और डी ये पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पर एक ही तरीके से सारा काम हो रहा है, उसी तरीके से लेट करना है सी और डी, और कहने ए, अब क्योंकि आपने सी कहा था मिड पॉइंट है, अब यहाँ पर सी इटसेल्फ एक पॉइंट गिवन है, तो आप ए मिड पॉइंट कह लें बजाय हर जगह सी कहने के। तो आप कहेंगे ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब तक वैल्यूज पुट करें, x1 0, x2 की जगह 2√3, y1 0 और y2 की जगह 4√3। जीरो ज़ाहिर ऐड होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, एंड में आपके पास 2√3 डिवाइड बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 और ये 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो √3 कॉमा ट्वाइस ऑफ √3 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी मिड पॉइंट वैल्यू कहलाएगी ऑफ बोथ गिवन पॉइंट्स। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर गिवन। आपका एक अगर सर्कल है, डायमीटर ऐसी लाइन को कहते हैं जो सेंटर से पास होते हुए जा रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ सर्कल ये है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई जो लाइन जा रही है उसको डायमीटर कहते हैं। अब दो एंड पॉइंट्स का मतलब कि एक पॉइंट ये होगा ए, दूसरा पॉइंट ये होगा बी। आपसे कहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल निकालें। सेंटर ऑफ सर्कल आपको पता है कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, या आपके पास सेंटर से लेके किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, और सेंटर से लेके बोथ एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप कहते हैं कि ये डायमीटर है। अब वो उस कॉन्सेप्ट पे तो अभी बात नहीं हो रही, वो आगे अगले सवाल में होगी। लेकिन ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसका सेंटर ऑफ सर्कल की बात की जाए तो ये सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ सकता है। तो जिस तरह आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया उसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई करना है। आपने कहना है कि सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, और फिर कहना है कि लेट ए बी, आपके ये 2 पॉइंट सवाल में गिवन है, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर का मतलब ये होता है कि जो सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आ रहा है, और जो डायमीटर इटसेल्फ मिड पॉइंट होगा डायमीटर का, वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो वही बात आपने यहाँ पर बतानी है। देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, क्योंकि नाम ए बी आपके पास होगा डायमीटर का, विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो मिड पॉइंट है इस डायमीटर ए बी का विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर होगा। ये बातें जो आपने बताई, तो उसी तरीके से आप कहेंगे दैट इज, आप लेट कर रहे हैं सी को, ये बराबर है सेंटर ऑफ सर्कल के। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला आप हवाला देंगे मिड पॉइंट फार्मूला का। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू आपको पता है, ऊपर सवाल में गिवन है -5 और 3, y1 और y2, y1 आपका 6, y2 आपका -4। सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई, -5 प्लस 3 -2 डिवाइड बाई टू, और 6 -4 डिवाइड बाई टू, दैट इज -2/2 और +2/2। आपस में सेम टेबल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास -1,1 ये वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल की। और यही आपके सवाल में कहा था कि सेंटर ऑफ सर्कल बताएं, आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको हाईलाइट करके आंसर दे देना है। अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन, ये आपको सेंटर ऑफ सर्कल पहले से गिवन है, एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4,6। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कल मेरे पास इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें आपका ये डायमीटर है, सेंटर सी पॉइंट आपको गिवन है, और लेट सपोज आपको ए पॉइंट गिवन है। आपको यहाँ पर सवाल में सी और ए पॉइंट का है, वन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज गिवन, ये मैंने 2 दफा लिख दिया है, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4,6, वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो अगर ए और सी ये 2 पॉइंट्स गिवन है,
फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड, जो दूसरा एंड है यहाँ पर लेट सपोज बी उसको नाम दे रहे हैं, तो बी की वैल्यू आपने बतानी है, जो अदर एंड है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सवाल आपके पास यहाँ पर क्लियर है, सोल्यूशन की प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालें, फिर अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करें। आप कहेंगे सिंस गिवन दैट, ये डायग्राम बना लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सिंस गिवन दैट सी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, इसको एक्स नॉट वाई नॉट पढ़ते हैं, तो एक्स जीरो नहीं है, एक्स नॉट और वाई नॉट है, तो सी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बराबर है 3,4, ये आपको ऑलरेडी सेंटर पहले से गिवन है, इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड ए एक्स वन कॉमा वाई वन दैट इज 4,6, ये आपके पास इज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी। तो डायमीटर आपके पास ए से बी तक की लाइन ये गिवन है, इसका आपका एक पॉइंट एंड पॉइंट ए गिवन है। लेट बी एक्स टू कॉमा वाई टू इज द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो ऊपर डायमीटर हमने जिसकी बात की ए बी, उसका दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा एंड पॉइंट है वो बी, इसको एक्स टू कॉमा वाई टू कह रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है डायमीटर का। तो आपके पास ए बी और सी ये आपने नाम दे दिए पॉइंट्स के, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है सी इज द सेंटर, सेंटर जाहिर मिड पॉइंट है, और ये बराबर है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। अब ए एक्स वन वाई वन तो आपके पास है, बी एक्स टू वाई टू नहीं है, और सी सेंटर पॉइंट है, यानी कि 3,4 आपके पास सेंटर गिवन है, ये बराबर है एक्स वन की जगह रखें 4 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन की जगह 6 प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इक्वल टू साइन होने की वजह से ये 3 बराबर होगा इसके, और सिमिलरली ये 4 बराबर होगा इस वैल्यू के। तो आपके पास बीच में इक्वल टू साइन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, जाहिर है हम यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 3 बराबर आएगा 4 प्लस एक्स टू होल डिवाइड बाई टू, और सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 4 बराबर आएगा इस वैल्यू के। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज 3 बराबर है 4 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, टू उधर जाएगा, वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू टू 6, और यहाँ पर 4 प्लस एक्स टू एज इट इज, तो 6 यहाँ पर 4 4 उधर भेजें, आपके पास 6 माइनस 4 बराबर आएगा एक्स टू के, यानी कि एक्स टू बराबर आ गया 2 के। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास y के कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी, तो 4 बराबर है 6 प्लस वाई टू होल डिवाइड बाई टू के, तो यहाँ पर आपने उसी तरीके से हेडिंग डाली फॉर y कोऑर्डिनेट, 4 बराबर है 6 प्लस वाई टू होल डिवाइड बाई टू, तो आपके पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाई टू 8, 8 बराबर है 6 प्लस वाई टू के, 6 आप उधर भेजें, तो 8 माइनस 6 बराबर आएगा वाई टू के, तो एंड में आपके पास आंसर आएगा वाई टू का भी 2, तो एक्स टू भी आपके पास 2 आ गया, वाई टू भी आपके पास 2 आ गया। आप कहेंगे देयरफॉर बी एक्स टू कॉमा वाई टू बराबर है 2 कॉमा 2 के, ये ही आपसे कहा था फाइंड कर रहे हैं, तो आप एंड में लिखेंगे बी एक्स टू कॉमा वाई टू इज इक्वल टू 2 कॉमा 2 इज द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे कहा है कि अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और कहा है कि सर्कल ड्रॉ किया है और ये डायमीटर के पॉइंट्स है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर तो आपने पीछे सवाल में निकाला है, एक नया यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, तो सेंटर तो आप आराम से निकाल लेंगे, रेडियस के ऊपर हम ज्यादा फोकस इस सवाल में कर रहे हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे प्रॉपर ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, लेट करेंगे ए और बी, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, ये 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये आपके पास एंड पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ सर्कल के। देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, आपके पास जो मिड पॉइंट होगा इस डायमीटर ए बी का विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास ए और बी अगर ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो C will be the center of the circle which is also the midpoint of line segment AB। यही बात आपने यहाँ पर लिखी है। आप कहेंगे C आप नाम दे रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल को, also radius of any circle is the distance from center to either end points of the diameter of a circle। मतलब C से लेके B तक की बात करूं या C से A तक की बात करूं, तो either C से A तक और C से B तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोबारा आपको समझा रहा हूं, ऑल्सो द रेडियस ऑफ एनी सर्कल, रेडियस आपका कोई भी सर्कल होगा, इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आपके सेंटर से डिस्टेंस टू आइदर एंड पॉइंट्स, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर सर्कल के, यानी अगर डायमीटर ए बी है तो सी से ए तक या सी से बी तक, आप कहेंगे दैट इज सी से ए तक या सी से बी तक जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द रेडियस।
अब एक्चुअल ये जो सारी थ्योरी मैंने लिखवाई है ये आपको याद करनी है और यही आपको लिखनी है। बेशक अपने ओन वर्डिंग में लिख दें, लाजमी नहीं है इसी को रट के लिखें, लेकिन जो बात यहाँ पर समझाइए वो पूरी आपने लिखनी है। तो आप यहाँ पर पहले सेंटर ऑफ सर्कल की हेडिंग डालेंगे। फॉर सेंटर ऑफ सर्कल हमें सेंटर ऑफ सर्कल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने पर आपके पास 8/2 यानी 4, 10/2 5। तो सेंटर आ गया 4,5। एक पार्ट आपका ये हो गया। लेकिन अब आपको सेकंड पार्ट रेडियस के लिए चाहिए, तो आप लेट करेंगे सी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, क्योंकि आपने ऊपर लेट नहीं किया था। सी को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, तो अब यहाँ पर लेट कर लें सी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बराबर है 4,5 के। तो आप फॉर रेडियस अब सेकंड काम करने जा रहे हैं रेडियस के लिए। तो फॉर रेडियस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्योंकि आप डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा सी से ए या सी से बी तक का। आपने ऊपर कहा कि जो रेडियस है, सिंस रेडियस बराबर है लाइन सेगमेंट सी ए के, आप इसको लाइन सेगमेंट सी बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सी ए से करवा रहा हूँ, अगर आपको दिल चाहता है सी बी से सॉल्व करने का आप सी बी से कर लें, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी। तो आपके पास सी ए का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, पहले ए के कोऑर्डिनेट फिर माइनस सी के कोऑर्डिनेट। तो x1 माइनस एक्स नॉट, सी को आपने x नॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो x1 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये सारी वैल्यूज हैं। तो अंडर रूट दिस वैल्यू, आप x1 और x नॉट की वैल्यू पुट करें, दैट इज x1 की जगह -3, x नॉट की जगह 4, आपके पास y1 की जगह 4 और y नॉट की जगह 5। तो -7 -1 इनके स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर -7 का तो +49, -1 का स्क्वायर +1, दैट इज इक्वल टू 50। 50 आपका बेसिकली होता है 25 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 एक पेयर बाहर आ गया तो 5/√2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया रेडियस का। तो इस सवाल में आपसे दो चीजें कहीं थी निकालने के लिए, एक आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर आपने निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और फिर जब मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर आ गया तो उसके बाद आप निकालेंगे रेडियस। रेडियस आपका फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए या पॉइंट सी टू पॉइंट बी, कोई भी एक आप लेंगे वो आपका रेडियस दूसरे के बराबर आएगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉइंट सी से पॉइंट बी तक का रेडियस निकालता है तो आंसर एंड में यही आ रहा होगा, तो एंड रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। अब इस सवाल में आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है। आपको यहाँ पर कहा है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जब आपके पास दो इक्वल मीडियंस होंगे, ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। ना तो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट्स गिवन है, ना ही आपको और कुछ कहा है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको खुद यहाँ पर रिज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ब्लू मार्कर से प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन आप ब्लैक मार्कर से करेंगे प्रॉपर तरीके से, इस तरह से जिस तरह मैंने किया वैसे नहीं करेंगे। आपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये हल करके आना है पेपर। तो इस सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले तो डायग्राम को पहले समझें। आप अपने यहाँ पर एक एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें आप कहेंगे कि जो ओरिजिन है ये आपके पास ये ए फॉर एग्जांपल 0,0 आपने खुद अज्यूम किया। दूसरा पॉइंट बी अज्यूम करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो a,0 जाहिर है एक्स एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही होगा, और जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी। हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो वैल्यू a होगी। अभी यहाँ पर हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू a होगी। और तीसरा हम पॉइंट C कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, ये x है और ये y है, तो ये जो पूरा एरिया कहलाता है, ये वाला जो भी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया कहलाता है एक्स वाई प्लेन। तो इस पूरे एरिया में आपके पास यहाँ पर C पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं और C के कोऑर्डिनेट्स b, C हम ले रहे हैं। जाहिर है C का x कोऑर्डिनेट भी कोई ना कोई होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो b, C हमने कहा ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये खुद हमने अज्यूम किया है, ये सवाल में नहीं गिवन था, ये हमें खुद अज्यूम करना है। प्लस आपको कहा मीडियन, तो मीडियन ऐसी लाइन को कहते हैं जो एक वर्टेक्स से निकल के उसके अपोजिट जो लाइन है, फॉर एग्जांपल लाइन BC, उसके मिड पॉइंट को जाके कट करे। तो आपके पास एक मीडियन ए से लेके ए डैश तक का एक लाइन ड्रॉ हो गई। ए डैश हम कह रहे हैं क्योंकि ए से ये लाइन निकल रही है और मिड पॉइंट कट कर रही है लाइन BC के मिड पॉइंट को, तो ए डैश को आप एक्स डैश कॉमा वाई डैश कह रहे हैं। और सिमिलरली बी से एक और लाइन आप ड्रॉ करेंगे बी डैश तक, बी डैश आपका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AC का, तो बी डैश को आपने कहा एक्स डबल डैश वाई डबल डैश।
तो ये सारी चीजें आपने खुद अज्यूम की हैं, ये सवाल में नहीं गिवन, ये आपको खुद अज्यूम करनी है। तो ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस और बी से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा मीडियन। ये जो लाइन होगी ये कहलाएगी मीडियन। तो दो लाइंस हैं तो मीडियंस आप इसको कहेंगे। अब ये जितना भी आपने डायग्राम में काम किया इसको यहाँ पर वर्डिंग में समझाना है कि कंसीडर कर रहे हैं एक ट्राइंगल ए बी सी। कंसीडर का मतलब आपने खुद सपोज किया है, ये गिवन नहीं है। तो कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी हुज वन वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन, जिसमें से एक वर्टेक्स ये ए ओरिजिन पे है, एंड जो आपके पास यहाँ पर अदर टू वर्टाइसेस हैं बी और सी वो अलग जगह पे हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे हुज वन वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन दैट इज ए 0,0। तो ए 0,0 आपके पास ओरिजिन पे है। सेकंड वर्टेक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, आप कहेंगे सेकंड वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस पे दैट इज बी A,0। ए आपके पास डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक का, आपको वो पता नहीं है अभी, आप खुद ही एज्यूम कर रहे हैं ए वो डिस्टेंस के बराबर होगा। एंड थर्ड वर्टेक्स इज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन आपके पास ये है, ना तो एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, बल्कि इस पूरे प्लेन पे यहाँ पर कहीं पे भी सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू दैट इज सी B,0 है। ये सारी बातें आपने वर्डिंग में भी बतानी है और डायग्राम में बना के भी बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम जिस तरह बनाई उसी तरीके से आपने अपनी वर्डिंग में समझाया कि कंसीडर किया एक ट्राइंगल ABC whose one vertex is on the origin that is A 0,0, second vertex is on x axis that is B A,0, and third vertex is on xy plane that is C B,C। अब आप यहाँ पर लेट करेंगे कि A B C आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पॉइंट्स हैं जिस तरह पीछे लेट करते आ रहे थे। और मजीद आपसे कहा है कि सिंस गिवन दैट, यहाँ पर आपने लिखना है सिंस गिवन दैट। तो सिंस गिवन दैट मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, आपके मीडियंस जो ट्राइंगल के हैं वो इक्वल है, यानी कि ए से ए डैश तक ये जो आपकी ट्राइंगल बनी थी और बी से बी डैश तक जो आपकी ट्राइंगल बनी थी ये आपके ए से ए डैश बराबर है बी से बी डैश के डिस्टेंस के। तो आपके पास जो मीडियंस हैं वो ए से ए डैश की लाइन है और दूसरा बी से बी डैश की लाइन है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये सवाल में कंडीशन गिवन है सिंस गिवन दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर आपने सपोज करना है ए डैश यानी कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश एंड बी डैश दैट इज एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो आपकी जो ट्राइंगल बनी थी अगर मैं उसको दोबारा इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये ए बी और सी आपने ट्राइंगल बनाई थी, इसका जो मिड पॉइंट था उसको ए डैश कहा था और इसका जो मिड पॉइंट था इसको बी डैश कहा था। तो आपके पास ए डैश बी से सी लाइन पे आ रहा है और बी डैश ए से सी लाइन पे आ रहा है। तो आपने यही बात यहाँ पर जुबानी वर्डिंग में समझा दी। तो यूं इस तरीके से जब आपने सारी अपनी डायग्राम और जो गिवन कंडीशन है डिटेल में समझा दी है, आपने आगे अब सोल्यूशन पे जाना है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूले से आपके पास ए डैश और बी डैश आएगा। तो आपने हवाला दिया अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज ए डैश बराबर है यानी कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश बराबर है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब x2 प्लस x3 ही क्यों, क्योंकि आपने कहा ए डैश जो पॉइंट आ रहा है वो साइड BC के मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो ए डैश का मिड पॉइंट यानी ए डैश इटसेल्फ मिड पॉइंट है तो BC का मिड पॉइंट है। B और C का जब आप निकालेंगे मिड पॉइंट तो x2 प्लस x3 आएगा। सिमिलरली B डैश निकालेंगे इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट कैसे आएगा x1 प्लस x3 करके। तो यहाँ पर आपके पास उसी तरीके से ए डैश यानी कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश बराबर है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब x2 जो आपने ऊपर पॉइंट लेट किए थे उसमें x2 को a कहा था, x3 को b कहा था। सिमिलरली जो आपके पास y2 है इसको 0 कहा था और y3 को c कहा था। आपने ऊपर जो सपोज किए थे पॉइंट्स ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपके पास a डैश का मिड पॉइंट तो आ गया दैट इज a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉमा c अपॉन 2। अब नेक्स्ट आप निकालेंगे b का यानी कि आपके पास b डैश है x डबल डैश कॉमा y डबल डैश, इसका फॉर्मूला x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ पर आपके पास x1 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू b, सिमिलरली y1 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू c। तो b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 ये दूसरा मिड पॉइंट आ गया, यानी कि a डैश और b डैश आपने यहाँ पर निकाल लिए बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूले के मुताबिक मिड पॉइंट्स आ गए, आपके पास ए और बी ये दोनों बराबर थे, आपको ये गिवन है। एक्चुअली आपसे कहा था गिवन कंडीशन में कि जो दोनों मीडियंस हैं ये बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टू मीडियंस आर इक्वल। तो जो आपने डायग्राम ऊपर बनाई थी उसके अंदर कहा था ए से ए डैश
और ये ए बी से बी डैश, ये आपके पास मीडियन कहलाते हैं। तो ए से लेके ए डैश बराबर है बी से लेके बी डैश के लाइन के। तो आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें, मैंने ड्रॉ नहीं किया। गिवन मीडियंस आर इक्वल है, तो आपके पास लाइन सेगमेंट ऑफ ए से ए डैश का डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट बी से बी डैश तक का डिस्टेंस ये आपको निकालना है। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए से ए डैश का जो फार्मूला बनेगा वो अंडर रूट एक्स डैश माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक्स डबल डैश माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो आपके पास बाद में वैल्यू लिखी जाती है उसका कोऑर्डिनेट पहले, फिर माइनस करवाते हैं जो उससे पहले वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपके पास अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट कैंसिल हो। एक्स डैश और x1 की वैल्यू पुट कर दें। आपके पास एक्स डैश माइनस x1 होल स्क्वायर की जगह एक्स डैश आपका था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, x1 आपके पास 0। सिमिलरली y डैश आपके पास c अपॉन 2, y1 0, और इनके अपने स्क्वायर्स बराबर हैं x डबल डैश b अपॉन 2 माइनस x2 a है, y डबल डैश c अपॉन 2 और y2 0 है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ज़ाहिर है माइनस 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इधर भी आपका 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, c अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस b अपॉन 2 माइनस a, आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास b माइनस 2a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर c अपॉन 2 माइनस 0, c अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ से प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगी, और माइनस c अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि सेम वैल्यू है, हैविंग अपोजिट साइन। तो बजाय मैंने ये स्टेप करूं क्योंकि ऑलरेडी सवाल अच्छा खासा लंबा है, मैंने डायरेक्ट कहा कि मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, आप इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे, ये वैल्यू उधर जाके माइनस c अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखी जाएगी, और फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट होगी। तो वो एक स्टेप मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, आप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसको पूरे करें, दिल चाहता है नहीं समझ आता आप इसको उधर शिफ्ट करके फिर कैंसिल कर दें। तो बहरहाल आपके पास ये a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इधर आपके पास b माइनस 2a अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेता हूँ वो बेसिकली y माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? अगर मैं फॉर एग्जांपल x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ ये y माइनस एक्स के बराबर है, मैं अगर यहाँ पर माइनस वाई प्लस एक्स लिखूं इसका होल स्क्वायर ये भी बराबर है ऊपर वाली वैल्यू के, और इसी वैल्यू को मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स के और ये इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपने x माइनस वाई के होल स्क्वायर को कहा कि ये y माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, ये आपने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया। ये जो मैंने इतना लंबा आपके पास प्रोसीजर किया है इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली बता दिया कि आपके पास y माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर को। सिमिलरली जिस तरह यहाँ पर आपको कहा है कि ये b माइनस 2a का होल स्क्वायर है, आप इसको कह सकते हैं ये 2a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्योंकि जिस तरह से ऊपर मैंने आपको हवाला करके समझाया सेम वही स्टेप आप करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इतने डिटेल स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट हवाला दे सकते हैं। आपके पास a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2a माइनस बी होल डिवाइड बाई 2 के होल स्क्वायर के। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2 के। अब इस 2 को जब उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, ये 2 इस 2 को डायरेक्ट कैंसिल करेगा, तो मैं इस स्टेप से भी बचने के लिए यहाँ पर इस 2 को इस 2 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, ये काम आप भी कर सकते हैं। यानी ये a प्लस बी बराबर आएगा 2a माइनस बी के। अब अपनी वैल्यूज को शिफ्ट कर दें, आपके पास यहाँ पर a उधर जाएगा, यहाँ से माइनस बी लेफ्ट साइड पे आएगा, तो एंड में आपके पास यहाँ पर b प्लस बी बराबर है 2a माइनस है, यानी a इज इक्वल टू 2b, ये कंडीशन आ गई। अभी तक हमने सवाल सॉल्व नहीं किया, अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ कंडीशन निकाल रहे थे कि अगर दोनों मीडियंस बराबर होंगे तो क्या आपके पास प्रूफ हो सकता है, क्या जो आपके पास सवाल में इटसेल्फ कहा था वो चीज हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं। तो वो कंडीशन जब आपने निकाल ली तो अब उसके बाद आप कहेंगे कि अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ की हेडिंग दोबारा डालेंगे और कहेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ साइड ए बी, क्योंकि यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूफ करना है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ज़ाहिर है तीनों साइड्स आपको चाहिए, तीनों साइड्स में से 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी।
तो अब आप यहाँ पर तीनों साइड्स पहले निकालेंगे ताकि आपकी दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड अनइक्वल, ये प्रूव हो जाए। और यही सवाल में आपसे कहा था कि प्रूव करके बताएं, क्योंकि सवाल में कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन थे। तो अब तक जो हमने काम किया वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किया है। तो कोऑर्डिनेट्स निकल गए, अब हम अपना पुराना काम करेंगे। लेंथ ऑफ साइड ए बी पहले निकालेंगे। लेंथ ऑफ साइड ए बी आपका डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि पहले ही हम हवाला दे चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आपके पास साइड ए बी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x2 की जगह a, x1 की जगह 0, y2 की जगह 0, y1 की जगह 0 सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व करने पर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि a यूनिट्स लेंथ ऑफ साइड ए बी आ गई। सिमिलरली लेंथ ऑफ साइड बी सी के ऊपर आएंगे। लेंथ ऑफ साइड बी सी में आपके पास जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 की जगह b, x2 की जगह a, y3 की जगह c और y2 की जगह 0। तो सिंपली आपने पीछे प्रूव किया कि a बराबर है 2b के, तो जहां पर a था वहां पर 2b पुट कर दिया, तो b माइनस 2b माइनस b होल स्क्वायर और ये आपका c माइनस 0 यानी c का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आई है आपके पास बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ ऑफ साइड बी सी। नेक्स्ट आपके पास लेंथ ऑफ साइड ए सी, उसी तरीके से फॉर्मूला अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x3 की जगह b, x1 की जगह 0, y3 की जगह c और y1 की जगह 0। अब आपके पास b माइनस 0 b का स्क्वायर और c माइनस 0 c का स्क्वायर यानी अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू ए सी की लेंथ आपकी आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली बी सी की लेंथ भी आपके पास यही सेम आ रही थी। आप कहेंगे सिंस ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ दोनों आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट्स आई है, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर दो मीडियंस आर इक्वल होंगे, इफ टू मीडियंस आर इक्वल, देन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आपने ट्राइंगल ए बी सी एज्यूम किया था, कंसिडर किया था, that triangle will be the isosceles triangle whose two sides are also equal। जाहिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से पूरा लंबा चौड़ा मेथड प्रोसीजर फॉलो करके अपना फाइनल आंसर बता दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। काफी लेंथी क्वेश्चन है और अगर आप इसको समझने बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर समझ आ गया है एक दफा तो आपको ये करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसके अंदर वही सारा काम है जो इस चैप्टर के अंदर आपने सीखा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इस चैप्टर का, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। आपसे यहाँ पर क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि डायगोनल्स यहाँ पर जो गिवन है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हाफ में तकसीम कर देना। अगर मैं आपसे कहूँ बर्गर को आपने आधा काटना है, तो आप छुरी से पकड़ के जो आधा काटेंगे दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्शन, आप उसकी बाइसेक्ट कर देंगे। तो अगर कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर की, उसको बाइसेक्ट करना है तो आप इक्वल हाफ यानी 5 सेंटीमीटर में ब्रेक कर देंगे। कोई लाइन है 8 सेंटीमीटर की, आप उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर उसी तरीके से आपने एक डायग्राम बनानी है एक्स और वाई एक्सिस, उसमें कहना है पॉइंट ए बी और सी, ये 4 पॉइंट हैं, क्योंकि आपको सवाल में तो गिवन है नहीं, आप खुद कंसीडर करेंगे। तो ए ओरिजिन पे, बी आपके पास एक्स एक्सिस पे, सी और डी पॉइंट आपके एक्स वाई प्लेन पे। तो ये आपने नाम खुद दे दिए, ए को 0,0, ओरिजिन पे सारी वैल्यू 0,0 होती है, बी a,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स की तो वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन सी और डी एक्स वाई प्लेन पे, तो सी बी सी और डी को डी ई। अब आपके पास क्योंकि सी और डी दोनों का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम आ रहा है, क्योंकि आपके पास इस लाइन में, चाहे इस लाइन की बात हो, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, आपके पास वाई कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो मेरे पास सी बराबर है ई के, लेकिन जो आपके पास डी और बी हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है, अपोजिट हैं। ये अपोजिट तो नहीं चेंज होंगे। तो तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने डायग्राम वगैरह बनाई है आपने भी उसी तरह से बनानी है। कंसीडर करना है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि 4 पॉइंट्स होते हैं पैरेललोग्राम में, whose one vertex is on the origin या is at origin, that is a 0,0, second vertex is on x axis, that is b a,0, और whereas third and fourth vertices आपके एक्स वाई प्लेन पे हैं, एक्स वाई प्लेन पे यानी कि सी बी सी और डी ई डी ई। आपके पास ये 4 टोटल कोने, 4 वर्टाइसेस आपने बता दिए, एंड में कहा एज शोन इन फिगर, ये आपने अपनी डायग्राम बना के बताया है। तो ये चारों वर्टाइसेस आपने जो यहाँ ड्रॉ किए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपने खुद ही अज्यूम किए, सवाल में नहीं गिवन था। तो ए आपका ओरिजिन पे है, उसको 0,0, बी आपके पास एक्स एक्सिस पे, उसको a,0,
सी आपका और डी आपका एक्स वाई प्लेन पे, तो सी को बी कॉमा सी और डी को डी कॉमा ई। आपने यहाँ पर जब सारे ये डायग्राम के हवाले से बता दिया कि इस तरीके से आपने खुद अज्यूम किया, तो आप लेट कर लेंगे ए बी सी डी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ये आपके पॉइंट्स खुद अज्यूम किए हैं। आप कहेंगे सिंस गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और मजीद y कोऑर्डिनेट ऑफ सी बराबर है y कोऑर्डिनेट ऑफ डी के। ये ऊपर मैंने डायग्राम में आपको करके दिखाया है शो। तो आप कहेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट c है वो बराबर है e के, दैट इज c इज इक्वल टू e। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ कंडीशंस गिवन है। अब आप डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आप डायगोनल्स को डायरेक्ट कहेंगे बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा आपका पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, तो मेरे पास यहाँ पर डायगोनल ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, इधर तो हम कह रहे हैं ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर है डी से सी तक के डिस्टेंस है। ये हमने साइड दोनों बताई कि बराबर है, ताकि हमें कंडीशन एक मिल जाए। लेकिन हमें ये बताना है कि जो डायगोनल आपके पास आ रहे हैं ए से सी या बी से डी, ये आपस में एक कॉमन पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब यानी कि जो पॉइंट आपका ए से सी का आएगा वही पॉइंट बी से डी का आएगा। ये जो पॉइंट अगर लेट सपोज ओ इसको नाम दे दूं, तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आपने कहा कि सिंस जो मेरा पैरेललोग्राम है उसके अंदर ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर है डी से सी तक के डिस्टेंस के, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले ही हवाला दे चुके हैं। बी से ए से बी तक का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट डी सी आपके पास जो वैल्यू है अंडर रूट x3 माइनस x4, डी से सी तक का डिस्टेंस, सी से डी नहीं निकालना क्योंकि आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। तो अगर मेरे पास ए से बी है और यहाँ पर सी और डी था, तो ए से बी तक के डिस्टेंस, डी से सी तक का डिस्टेंस, ये हमें निकालना है। तो डायरेक्शन मैटर करती है यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसलिए हम सी से डी नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर आपके पास सिमिलरली y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की जगह a, x1 की जगह 0, y2 की जगह 0, y1 की जगह भी 0, x3 की जगह b, x4 की जगह d, सिमिलरली y3 की जगह c और y4 की जगह e। आप कहेंगे सिंस हमने ऊपर कहा c बराबर है e के, तो यहाँ पर आपके पास जहाँ e था वहां पर c लिखा जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लें। तो ये a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इधर b माइनस डी का होल स्क्वायर और c माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आप सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट साइड आपकी ए स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि लेफ्ट साइड ए हो गई, राइट साइड सी माइनस सी 0 हो जाएगा और ये बी माइनस डी का होल स्क्वायर अंडर रूट में बी माइनस डी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। आपके पास ए बराबर आ जाएगा बी माइनस डी के। तो यहाँ पर आपने जिस तरीके से सॉल्व किया है, आपकी एक इक्वेशन आ गई, आपके पास यहाँ पर कंडीशन आ गई कि ए बराबर आएगा बी माइनस डी के। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पर इसके आगे एक्चुअल काम स्टार्ट होगा। यहाँ तक जितना भी काम आपने किया था वो सारा आप कंडीशन अपनी जो वैल्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे। अब आप प्रूफ की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। आपने यहाँ पर कहा कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यानी कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम फॉर एग्जांपल ये रफली सा ड्रॉ कर रहा हूँ, A B C और D है, और आपके बाइसेक्ट करने का मतलब ये इक्वल हाफ में इन्होंने तकसीम किया, तो इक्वल हाफ का मतलब ये है कि जो आपके पास BD लेंथ होगी इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा और AC लेंथ का भी डायगोनल का मिड पॉइंट इधर होगा। तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पे, वैल्यू दोनों की सेम ही होगी। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर से निकले और यहाँ तक पहुंचे, कोई दूसरा इंसान अपने घर से निकला और वो यहाँ पर पहुंचा, तो दोनों एक ही जगह पे तो खड़े हुए, दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन होगी, वो एक ही दिखा रही होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज पुट करेंगे जितनी भी आपको ऊपर गिवन थी। आपका मिड पॉइंट ऑफ AC x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD आपके पास x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आपने वैल्यूज पुट कर दी बाय पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट प्रॉपर लिखी नहीं है, आपने आगे लिखनी है। x1 की जगह 0, x3 की जगह B, y1 की जगह 0, y3 की जगह C, सिमिलरली x2 की जगह A, x4 की जगह D और y2 की जगह 0 और y4 की जगह E। आप बाय पुटिंग द वैल्यूज जब कर रहे हैं तो जहां पर आपने ऊपर वैल्यूज निकाली उनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। जैसे आपके पास ये B/2 अपनी जगह इधर आ गया, ये C/2 अपनी जगह इधर आ गया। लेकिन जो राइट साइड में आपके पास A था, A आपने ऊपर इक्वेशन जो बनाई उसके अंदर कहा कि B माइनस डी के बराबर है A, तो A की जगह B माइनस डी पुट किया प्लस D डिवाइड बाई 2, और आपने ऊपर कहा था कि C बराबर है E के, तो E की जगह C पुट कर दिया। आपने वैल्यूज जो ऊपर निकाली थी वही आपने यहाँ पर अपनी जगह पर पुट की हैं।
तो सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये डी आपस में कैंसिल होगा, तो b/2 और ये आपके पास c/2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो एंड में आप कंक्लूजन कहेंगे देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट नहीं करते तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूले से दोनों का पॉइंट भी सेम नहीं आता। तो अगर क्योंकि सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड। तो बस यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, काफी डेप्थ में भी डिस्कस किए हैं। जो एक जैसे थे वो हमने जल्दी डिस्कस करके स्किप कर दिए, लेकिन कोई भी सवाल मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा नहीं है। इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को अभी समझना है। आपको अगर समझना है उन सवालात को तो कम से कम 2-3 दफा वापस जाके सवाल शुरू से समझना पड़ेगा। अब जितने भी ऑनलाइन लेक्चर मेरे हैं उनको पढ़ने का तरीका सिंपल सा है कि पहले एक दफा आप पढ़ते हैं और साथ में रोक रोक के अपने नोट्स कंप्लीट करते हैं, अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जब आप अपना जितना भी काम उस क्वेश्चन का है वो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वापस जाके उतारते हैं, नोट करते हैं। साथ साथ आपको नहीं करना कि अभी मैं समझा रहा हूँ आपने ब्रेक किया कि पहले मैं नोट कर लूँ। पहले एक दफा समझना है, तवज्जो से पूरा समझेंगे, फिर वापस रिवाइंड करके पीछे जाके आप नोट करने पे फोकस करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, उस पर फोकस नहीं होगा क्योंकि अब आप समझ चुके हैं वो। और फिर उसके बाद जब आप पूरा नोट कर लेंगे तो अब आप अपने इस ऑनलाइन लेक्चर को बंद कर देंगे। जो आपने रजिस्टर पे उतारा उसको अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे कि आपने क्या सीखा। आपने सिर्फ मेरे इस लेक्चर को एक दफा पढ़ना है सीखने के लिए, दूसरी दफा रिवाइंड करके पीछे जाके देखना है ताकि आप अपने लेक्चर को नोट कर लें। नोट करने करते वक्त आपने अपने दिमाग में से मेरी आवाज को बेशक निकाल दें या आप हेडफोन लगाए हुए हेडफोन अपने कान से उतार दें, आप सिर्फ नोट करेंगे। और उसके बाद जब आपने नोट कर लिया तो आप मेरे लेक्चर बंद करके फिर आप अपने रजिस्टर में जो नोट किया था उसको रिकॉल करेंगे। अगर नहीं आता फिर वापस जाएं, लेक्चर अटेंड करें। ये दूसरी दफा आप लेक्चर अटेंड करेंगे, इससे पहले आपने और लेक्चर अटेंड नहीं करना। और अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आता, आपको कंफ्यूजन होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितना भी काम था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर कर लिया। आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।